दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आज हम 10 ऐसी वेब सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप झूम उठेंगे। तो चलिए बिना देरी किए पट से वीडियो पर आते हैं। दोस्तों नंबर 10 पर है डिजिटल प्लेटफॉर्म वूट सेलेक्ट पर रिलीज वेब सीरीज क्रैकडाउन की कहानी सुरेश नायर ने लिखी है, जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसी और आतंक का मुकाबला करने से जुड़ी रणनीति और एक्शन के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसका पहला सीजन 23 सितंबर 2020 को रिलीज हुआ है और IMDb पर रेटिंग 7.5 है। मेजर दीप सिंह सेंगर, स्पेशल फोर्स, सेना मेडल विनर। दोस्तों हमारे लिस्ट के नंबर 9 पर है G5 की बेस्ट वेब सीरीज में से एक जिसका नाम है जीत की जिद। दुश्मन के सामने खड़े होकर देश के लिए मर मिटने का जज्बा सेना के जवानों की वर्दी से महकता है। किसी भी सैनिक के जीवन की हकीकत देश प्रेम और देशवासियों के लिए प्रेरणा तक सीमित नहीं होती, बल्कि खुद के साथ भी एक जंग होती है जिसे वह अपने भीतर हर पल लड़ता है। परिवार से दूर रहकर देश के लिए समर्पित होना के जीता जागता उदाहरण भारत की सीमा पर खड़े हर उस वीर जवान के जोश में देखा जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता होगा जब एक सैनिक ऐसे हालात में उलझ जाए जहां हताशा, निराशा और गहरा अंधकार हो। G5 की सीरीज जीत की जिद ऐसे ही एक फौजी अफसर की सच्ची कहानी है जो कि कारगिल युद्ध के बाद अपने चलने की शक्ति खो देता है। ये सीरीज केवल एक्स आर्मी अफसर मेजर दीप सिंह के हौसले, जिंदगी और जंग की कहानी नहीं दिखाती, बल्कि हर उस सैनिक को सलामी देती है जो सीमा पर एक युद्ध खत्म कर दूसरे युद्ध के लिए खुद को समर्पित करता है। जीत की जिद का सीजन 1 रिलीज हुआ है 22 जनवरी 2021 को 8 एपिसोड के साथ। वही इसका IMDb रेटिंग है 8.5। शो रही है, इसे छोटे कपड़े पहन के बड़ा स्पीकर लगा के माइक पे गला फाड़ के चिल्लाने से कोई सिंगर नहीं बन जाता, और अपनी गली में भौंकने से कुत्ता शेर नहीं बन जाता। नंबर 8, हिंदुस्तान में क्लासिकल म्यूजिक और पॉप कल्चर संगीत की दो ऐसी विधाएं हैं जो दो जनरेशन की कहानी बताने के साथ ही लोगों की पसंद को भी सामने रखती है। भारत की आत्मा में बसा शास्त्रीय संगीत और आजकल के यूथ की पसंद पॉप कल्चर के अंतर के बीच राजस्थान स्थित जोधपुर के एक संगीत घराने की कहानी है। अमेजन प्राइम की नई वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स। बंदिश बैंडिट्स आजकल बनने वाली ज्यादातर क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर वेब सीरीज से अलग है। इसमें भारतीय संगीत की आत्मा यानी शास्त्रीय संगीत की गहराई दिखती है। संगीत के क्षेत्र में अतीत और वर्तमान का द्वंद्व दिखता है और साथ ही दिखती है गिटार और तानपुरे के बीच की दुनिया, जिसमें बुजुर्गों और नौजवानों की पसंद बसी है। IMDb पर रेटिंग है 8.7। वही सीजन 1 4 अगस्त 2020 को 10 एपिसोड के साथ अवेलेबल हुआ। अपने साथ पार्टनरशिप का मतलब जानता है ना, हीरोगिरी सिर्फ अपन ही कर सकता है, समझा? दोस्तों नंबर 7 पर आता है G5 और अर्थ बालाजी का 2021 की मैं हीरो बोल रहा हूँ वेब सीरीज। मैं हीरो बोल रहा हूँ की कहानी बरेली में रहने वाले मुंबई में बड़े बड़े सपने लेकर आए हुए नवाब की है। नवाब की जान के पीछे इंस्पेक्टर सचिन कदम पड़ता है। नवाब आगे आगे और सचिन पीछे दौड़ते हैं। दोनों के बीच चूहा बिल्ली का खेल चलता है। नवाब बीच में अपनी मुंबई में आने से लेकर मुंबई का डॉन बनने तक की कहानी सुनाता है और खुद को बार बार हीरो बताता है। सीरीज में अधिकतर सीन्स रात्रि में लिए गए हैं जो अप्रत्याशित घटनाक्रम पर आधारित है। इसमें हमें प्रिय और अप्रिय दोनों तरह की घटनाएं देखने को मिलेगी। इस सीरीज को 13 पार्ट में बनाया गया है। वही IMDb पर रेटिंग 8.9 है। बहुत जल्द एक इंसान अरेस्ट होने वाला है। कल रात को कहाँ है? हम दोनों ने हमारे लिस्ट के नंबर 6 पर है लव स्कैंडल डॉक्टर्स। इस शो की कहानी एक कत्ल के इर्द गिर्द घूमती है, जिसको लेकर यह नहीं पता कि यह सुनियोजित था या संयोग। इस रहस्य को गहरा कर देंगे 5 मेडिकल इंटर्न जो इस घटना से जुड़े हैं। इस घटना के बाद सवाल खड़ा होता है कि यह भविष्य में जान लेने वाले डॉक्टर बनेंगे या जान बचाने वाले। वही डॉक्टर्स किस तरह इस मर्डर के बाद अपना काम करते हैं, उस विषय को ये वेब सीरीज काफी अलग तरीके से दिखाती है। इस शो के हर एपिसोड में एक नए मोड़ पर नई कड़ी नजर आती है। आपको बताते चले, ये सीरीज इंडिया की पहली मेडिकल थ्रिलर वेब सीरीज है। इस सीरीज में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। वही इसका पहला सीजन 5 फरवरी 2021 को 15 एपिसोड के साथ G5 और अर्थ बालाजी पर अवेलेबल हुआ। IMDb पर रेटिंग 8.9 है। क्राइम ब्रांच मुंबई।
हमारे लिस्ट के नंबर 5 पर है पीयूष झा की किताब एंटी सोशल नेटवर्क पर आधारित क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज चक्रव्यूह है इंस्पेक्टर वीरकर क्राइम थ्रिलर। यह वेब सीरीज इंटरनेट के डार्क वेब की रहस्यमयी और अनदेखी दुनिया की अनोखी कहानी को बयां करती है। नए और युवा समाज को इस एंटी सोशल दुनिया को समझना आज की जरूरत है। सोशल मीडिया के आभासी संसार के अपने खतरे हैं, इसमें भी यदि डार्क वेब की दुनिया में कोई उलझ गया तो बाहर आना मुमकिन नहीं है। मासूमों और नासमझों का शिकार करने वाले इस साइबर अंडरवर्ल्ड की कहानी चक्रव्यूह दर्शक को बांधे रहती है। इस साइबर अंडरवर्ल्ड का असली मास्टरमाइंड कौन है, इसे जानना और पहचानना बहुत मुश्किल है। निर्देशक ने अंतिम समय तक रहस्य और रोमांच बनाए रखने में अच्छा काम किया है। यह शो 12 मार्च 2021 को MX प्लेयर पर 8 एपिसोड के साथ रिलीज किया गया है। वही इसका IMDb पर रेटिंग 9 है, जो बहुत अच्छा है। शादियों की लाइफ स्पैन का माप भी इससे लिया जा सकता है। पहले 2 साल जाते हैं रोमांस में, फिर 5 साल बच्चों को बड़ा करने में। नंबर 4 पर है द मैरिड वुमन। यह सीरीज प्रसिद्ध लेखिका मंजू कपूर के बेस्ट सेलर उपन्यास ए मैरिड वुमन पर आधारित इस शो की कहानी 2 औरतों के इर्द गिर्द घूमती है। आस्था और पिपलिका 2 अलग परवरिश, अलग मान्यताओं को दर्शाती औरतें। आस्था एक हाउसवाइफ है जो अपने ख्यालों को जाहिर नहीं करती है, और वही सिक्के का दूसरा पहलू है पिपलिका, जो बेबाक आजाद ख्यालों वाली है। किसी वजह से इन दोनों अलग विचारों वाली औरतों के रास्ते टकराते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं, और आस्था की तो जैसे दुनिया बदल जाती है। एक नयापन महसूस करने लगती है। लगने लगता है कि कोई उसे बस उसके शरीर के लिए प्यार नहीं कर रहा। लगने लगता है कि मानो किसी ने उसकी रूह में झांक कर सब कुछ देख लिया है, उसके बारे में सब कुछ जान लिया है। बिना परवाह किए वो इस नए अनुभव में गोते लगाने उतर पड़ती है। यह सीरीज 11 एपिसोड के साथ अर्थ बालाजी पर 8 मार्च 2021 को रिलीज किया गया है। IMDb पर 9.3 रेटिंग मिली है। कौन हो तुम? मैं हूँ हनुमान। उसकी उम्र, उसका अनुभव सबसे कम, लेकिन रणभूमि। नंबर 3 पर हमारे द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। इस वेब सीरीज में हर वो एलिमेंट है जो न केवल उत्सुकता पैदा करता है, बल्कि ये भी बताया गया है कि आखिर हनुमान अमर क्यों है। सीरीज के सभी 13 एपिसोड्स देखते हुए मालूम चलता है कि इसका निर्माण न केवल एक पौराणिक गाथा से जनता को अवगत कराने के लिए किया गया है, बल्कि इसमें दिखाया गया है कि एक साधारण वानर ऐसा बहुत कुछ कर जाता है जो उसे महाबली और पूजनीय बनाता है। अब तक आपने हनुमान से जुड़े कई टीवी सीरियल और फिल्में देखी होंगी, मगर जब आप डिज्नी हॉटस्टार वाले हनुमान को देखेंगे तो वो आपको सबसे अलग दिखाई पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ, या ये कहें कि ये प्रयोग क्यों हुआ? बात यदि इसके पीछे की बड़ी वजहों की हो तो OTT को हम इसकी एक बड़ी वजह के रूप में देख सकते हैं। ज्ञात हो कि OTT के दर्शकों का टेस्ट अलग है, उन्हें कम समय में सब कुछ देखना है। चूंकि OTT में प्रतीक्षा का कोई स्कोप नहीं है, इसलिए इस वेब सीरीज में हर वो एलिमेंट डाला गया है जो दर्शकों को बांधे रखेगा। बहुत सीधे शब्दों में कहें तो इस वेब सीरीज को यदि एक बार शुरू किया तो हनुमान के बदले हुए तेवरों के कारण इसे पूरा देखकर ही उठेंगे। IMDb पर रेटिंग 9.4 है और रिलीज का डेट है 29 सितंबर 2021। A perfect life, a perfect marriage. पर कहते हैं ना, nothing is ever perfect. नंबर 2 पर है हिट स्टोरी। इस वेब सीरीज का सारांश हमारे समाज का एक वर्ग जियो और जीने दो वाली पुरानी कहावत के महत्व को समझ भी सकता है और नहीं भी सकता है, और वे समलैंगिकता को असामान्य या अस्वीकार्य निषेध मान सकते हैं। उस विचार को एक तरफ रखते हैं होमोफोबिया उन्मूलन पर एक संवाद शुरू करने का एक अच्छा प्रयास है, जो अभी भी हमारे देश में मौजूद है। दुख की बात है यह ठीक ही कहा गया है कि कई कारक हैं, प्यार, प्रतिबद्धता, विश्वास, सम्मान, समझौता करने की क्षमता, अन्य चीजों के बीच जो विवाह कार्य करने की दिशा में योगदान करते हैं। ऐसे ही एक जोड़े के इर्द गिर्द घूमती है जो पिछले 20 सालों से खुशी खुशी शादी करके रहे हैं। वे एक आदर्श युगल हैं जिनके पास एक संपन्न परिवार है, एक घर, एक सफल रेस्तरां व्यवसाय, जब तक साक्षी को पता नहीं चलता कि कुणाल का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है। 11 भागों वाला यह वेब सीरीज आपको शुरुआत से ही शामिल करती है। हालांकि यह सीधे बात करने वाला नहीं है, इसके बजाय नाटक को बनाने और समलैंगिकता के प्रति समाज की मानसिकता के बारे में कुछ संवेदनशील मुद्दों को उजागर करने में समय लगता है। एज बालाजी पर 25 अप्रैल 2021 रिलीज हुई इस सीरीज को IMDb पर 9.7 रेटिंग मिला है। राजेंद्र नगर, यहाँ पर आपको जज्बों का, उम्मीदों का, निराशाओं का अनगिनत कहानियां सुनने को मिली।
दोस्तों, नंबर 1 पर हमने रखा है TVF की नई सीरीज एस्पिरेंट्स। यूट्यूब चैनल पर 5 एपिसोड के साथ रिलीज की गई है। एस्पिरेंट्स वेब सीरीज में नए कलाकारों और नए डायरेक्टर की इस सीरीज को बेहद पसंद किया जा रहा है। एस्पिरेंट्स जैसा नाम से जाहिर है कि कुछ करने की तमन्ना रखने वाले युवाओं की कहानी है। देश भर के तमाम छात्र हर साल देश की सबसे टफ परीक्षा सिविल परीक्षा की तैयारी करने दिल्ली जैसे बड़े शहर का रुख करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ कई तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है, जिसमें से एक होता है मकान मालिक। कुछ इसी तरह के सपने पाले 3 दोस्तों की कहानी है। तीनों UPSC पास करने का सपना लेकर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग कर रहे हैं। तीनों ही दोस्त IAS बनने का सपना लेकर चल रहे हैं, लेकिन तीनों सफल नहीं होते हैं। सफल सिर्फ एक ही होता है। इस पूरे सीरीज में पढ़ाई, सब्जेक्ट, प्यार, परिवार, मकान मालिक समेत तमाम तरह के किरदार दिखाए गए हैं। आम युवा छात्रों के संघर्ष की कहानी में जीवन के हर मुद्दे को डालने की कोशिश की गई है। साधारण कहानी के साथ डायरेक्शन और एक्टिंग भी लाजवाब है। इसका रिलीज डेट है 7 अप्रैल 2021 और वही IMDb पर शानदार 9.7 रेटिंग मिला है।